नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने राजस्थान की खबरों के लिए आप चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि राजस्थान की हर खबर से आप मोबाइल पर अपडेट रह सको। तो क्या है आज की बड़ी खबर, क्योंकि मीडिया में आपके बच्चों की बेरोजगारी या कहीं स्वास्थ्य किस तरह से चल रहा है या अस्पताल किस तरह से चल रहे हैं, आपको उनकी खबर नहीं दिखाई जाएगी, क्योंकि सारा मीडिया महाकुंभ में आईआईटी बाबा और मोनालिसा की उन पर बिजी है। इसलिए आप कृपया करके मीडिया से ये उम्मीद ना रखें कि वह आपके बच्चों की बेरोजगारी या अस्पताल व्यवस्था के बारे में बताएगा, क्योंकि उससे आपको लेना देना है, जबकि मीडिया को उससे कोई लेना देना नहीं है। यह आप पिछले कई समय से देखते जा रहे हैं और अब आप समझने भी लगे हैं। इसलिए कई घरों में मीडिया देखना कितना कम हो गया है, यह आप अब भली भांति टीआरपी या मीडिया को मिलने वाली रेटिंग से भी आप देख सकते हैं। तो क्या है आज की बड़ी खबर, जो दैनिक भास्कर की खबर है। बड़ी खबर है, अस्पतालों में 50 दवाएं खत्म, 130 खत्म होने को। RMSCL को सितंबर 24 में करने थे 300 अधिक दवाओं के लिए रेट कॉन्टैक्ट, लेकिन नहीं किए। यानी आपके स्वास्थ्य पर किस तरह से असर होगा। एक तो आप स्वास्थ्य कमजोर होगा, यानी बीमार होंगे तो आप अस्पताल जाएंगे। जब बीमार होंगे अस्पताल जाएंगे तो एक तो आप स्वास्थ्य से कमजोर होंगे, और जब वहाँ निःशुल्क दवा नहीं मिलेगी तो आपको बाहर से दवा खरीदनी होगी, तो आप जेब से भी कमजोर होंगे। यानी स्वास्थ्य से कमजोर, जेब से कमजोर, और इससे बढ़कर और क्या कमजोरी हो सकती है कि आप स्वास्थ्य से भी जाए और जेब से भी जाए। लेकिन आप इसकी कोई खबर मीडिया पर नहीं देखेंगे, क्योंकि मीडिया पर महाकुंभ चल रहा है। 24 घंटे महाकुंभ की खबरें देख करके आपको क्या लगता है। तो इसलिए आप उन खबरों को बढ़ावा दें जिन पर आप अपनी खबर देख सको। तो राजधानी सहित जोधपुर, उदयपुर और भी कई जिला अस्पतालों में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में दी जाने वाली दवाइयां खत्म होने लगी है। स्थिति यह है कि 50 से अधिक दवाएं खत्म हो चुकी है और 130 से अधिक खत्म होने की कगार पर है। बार बार डिमांड के बाद भी ड्रग वेयर हाउस में दवाएं नहीं पहुंच रही। ऐसे में मरीजों को कुछ दिन बाद लेने के लिए कहा जा रहा है। खत्म होने वाली दवाओं में सिट्राजिन और आपके बीमार होने की, यानी सबसे बड़ा जो बुखार होता है, पैरासीटामोल टैबलेट भी दैनिक भास्कर की खबर में है, वह भी खत्म हो गई है, जो रोजाना हजारों मरीज लेते हैं। सितंबर 2024 से दवा के लिए रेट कॉन्ट्रैक्ट यानी आरसी ही नहीं किए, इसलिए अस्पतालों को दवाएं नहीं मिल पा रही और रोजाना झगड़े की नौबत आ रही है। अगर RMSCL अब भी आरसी करता है तो अप्रैल माह से पहले दवाइयां नहीं मिलेगी, तब तक स्थिति और बिगड़ जाएगी। लेकिन आप खुद भी इससे बेखबर हैं, क्योंकि आपको भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने ही कह रखा है कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में दवाइयाँ खराब आती है। तो जब दवाइयाँ नहीं आएगी तो खराब अच्छों का आपको क्या लेना देना। और जब आप कमज़ोर होंगे शरीर से, जब आप कमज़ोर होंगे जेब से, तो हो सकता है शायद आपको पता लगे कि वाकई में यह खबर ज़्यादा बड़ी खबर है या उन खबरों को जो आपको दिखाई जाती है। चुनाव में मंगलसूत्र का बड़ा हंगामा रहा था कि मंगलसूत्र ले जाएंगे या मंगलसूत्र की बात चली थी। अब वही मंगलसूत्र बनवाना ही महंगा हो गया है, तो न तो मंगलसूत्र रहेगा और न ही उसको कोई चुराने की नौबत आएगी। जयपुर में बुधवार को शुद्ध सोने ने कीमतों का नया रिकॉर्ड बना दिया। सोने का भाव रिकॉर्ड 82,200 रुपये GST सहित प्रति 10 ग्राम हो गया। वहीं जेवराती सोना भी 77,000 रुपये के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। इससे पहले 30 अक्टूबर 2024 को सोने के भाव 82,000 रुपये प्रति 10 ग्राम का रिकॉर्ड था। इसी महीने जयपुर में सोना करीब 5% यानी 3900 रुपये चढ़ा है। वहीं दूसरी ओर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि आने वाले वर्षों में सोने में और तेजी की रफ्तार लेकिन घटेगी। अगले 15 साल यानी 2025 से 2040 के बीच वैश्विक स्तर पर सोना सालाना 5% का औसत रिटर्न देगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कारोबारी नीतियों को लेकर बने आर्थिक अनिश्चितता के माहौल के बीच सोने को निवेश के सुरक्षित विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है, इसलिए मांग बढ़ी है। आपके बच्चों की बेरोजगारी की खबर। रीट 2024 का आयोजन एक दिन के बजाय अब 2 दिन 27 और 28 फरवरी को 3 पारियों में किया जाएगा। साथ ही निजी स्कूलों में भी सेंटर बनाए जाएंगे। परीक्षार्थियों की संख्या
14 लाख से अधिक होने पर सरकार ने फैसला लिया है। दोनों दिन होने वाली परीक्षाओं का समय भी एक तरह से निर्धारित कर नोडल एजेंसी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर को भेज दी गई है। उधर सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में परीक्षा सेंटर्स की कमी पूरी नहीं हो पाई, इसलिए अब तय किया गया है कि प्राइवेट स्कूल कॉलेजों में भी सेंटर्स बनाए जा सकेंगे। इसके लिए सभी जिला कलेक्टरों को पत्र भेजा गया। राज्य सरकार ने इससे पहले प्राइवेट स्कूल कॉलेजों में सेंटर्स नहीं बनाए जाने का निर्णय किया था। रीट को लेकर सरकार इतनी गंभीर है कि केंद्रों पर सीसीटीवी लगाने, परीक्षार्थियों के बायोमेट्रिक एवं फेस रिकॉग्नाइजेशन कराने का निर्णय पहले ही किया जा चुका है। अब ये खबर आपके स्वास्थ्य के साथ कि किस तरह से आपको सामान मिलता है बाजारों में, आमजन को खाने की बेहतर क्वालिटी मिले, इसके लिए चिकित्सा विभाग की ओर से विभागीय कार्रवाई की जा रही है। इसी को लेकर जयपुर प्रथम ने चंबल पावर हाउस जयपुर के पास एक चटका मटका रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया। ये दैनिक भास्कर की बड़ी खबर सामने आया कि यहाँ निम्न क्वालिटी का पनीर काम में लिया जा रहा था। साथ ही डीप फ्रीजर में रखे खाद्य पदार्थों पर कहीं भी टैगिंग नहीं थी कि वे कब से बनाकर रखे हुए थे। कढ़ाई के तेल को बार बार उपयोग में लाया जा रहा था और कढ़ाइयों में जबरदस्त कालिक लगी हुई थी। लेकिन आप इन खबरों से हो बेखबर, क्योंकि आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में चिंता नहीं, आपको चिंता उसकी है कि जिसको आपको कोई न तो प्रभावित कर सकता, न ही आप पर असर डाल सकता। लेकिन अब आप उन खबरों को ज़्यादा बढ़ावा दें जिन पर आपके स्वास्थ्य के बारे में भी खबर हो। घटिया पनीर, घटिया क्वालिटी, लेकिन आप सब किस तरह से आप मीडिया में इनकी कोई खबर नहीं देखेंगे। ऐसा लगता है कि पिछली अशोक गहलोत सरकार का लगभग सभी निर्णय गलत थे, इसलिए पिछली अशोक गहलोत सरकार के कार्यों और फैसलों को बदलने की श्रृंखला बनती जा रही है। गहलोत सरकार में बनाए गए जिलों में से हाल ही में 9 जिले और 3 संभाग निरस्त किए गए। उसके बाद इन पर विरोध हुआ, लेकिन विरोध अब कहीं देखने को नहीं मिलता मीडिया में। उसके बाद निकायों के पुनर्गठन के लिए कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई। इस कमेटी ने बैठक नहीं की, उससे पहले ही आला कमान के पूर्व से प्राप्त संकेतों की पालना में कवायद शुरू हो गई। पिछली अशोक गहलोत सरकार के समय करीब 99 से अधिक नए निकाय बनाए गए। अब उनमें से 52 में से 56 नए निकायों को फिर से ग्राम पंचायतों में बदलने की तैयारी की जा रही है। हालांकि ये फाइनल तब होगा जब यूडीएच मंत्री छाबर सिंह खन्ना की अध्यक्षता वाली कैबिनेट सब कमेटी अप्रूवल देकर सीएम से मंजूरी लेगी और अधिसूचना जारी होगी। लेकिन सरकार का प्रयास है कि अब तक हो चुके 93 निकायों को घटाकर 240 से 250 किए जाए। गौरतलब है कि प्रदेश में 13 नगर निगम, 36 नगर परिषद, 250 से अधिक नगर पालिकाएं हैं। यानी गहलोत राज में बनाई गई 56 नगर पालिकाओं को फिर से ग्राम पंचायतों में बदलने की कवायद। ये दैनिक भास्कर की खबर। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी जुमला बन गई है। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में पेज संख्या 20 पर वादा किया था कि राजस्थान में सरकार आने पर ज्वार एवं बाजरा की खरीद एमएसपी पर की जाएगी। लेकिन विधानसभा में एक सवाल के जवाब में स्पष्ट किया गया कि राजस्थान सरकार बाजरे की एमएसपी पर खरीद नहीं करेगी। भाजपा सरकार किसानों को 12,000 रुपए प्रति वर्ष किसान सम्मान निधि देने, गेहूं की खरीद 2700 रुपए प्रति क्विंटल पर करने जैसे वादों से पहले ही मुकर चुकी है। अब बाजरे की एमएसपी पर खरीद के झूठ का पर्दाफाश हुआ है। विधानसभा चुनाव से पहले हर भाषण में पीएम एवं पूरी भाजपा मोदी की गारंटी बोलते थे, पर अब ये गारंटी केवल जुमला साबित हो रही है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि किसानों को झटका देना, प्रताड़ित करना एवं उनके अधिकारों को छीनना भाजपा सरकारों की अघोषित नीति रही है। राजस्थान में सत्ता में आने से पहले भाजपा ने एमएसपी पर बाजरा खरीद का वादा किया था, लेकिन अब वादा खिलाफी करके उन्हें धोखा दे रही है। भाजपा का दोहरा मापदंड देखिए, एक तरफ केंद्र सरकार श्री अन्न योजना में मोटे अनाज को बढ़ावा देने का दावा कर रही है, जबकि दूसरी ओर राज्य की भाजपा सरकार बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य देने से इनकार कर रही है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि राजस्थान के किसानों के साथ भाजपा सरकार का यह क्रूर मजाक अब और सहन नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा बाजरे का समर्थन मूल्य 2625 रुपए तय करने के बावजूद भाजपा सरकार ने बाजरे की एमएसपी पर खरीद से इनकार कर दिया। यह कदम केवल किसानों के अधिकारों पर हमला नहीं, बल्कि उनकी मेहनत और संघर्ष का अपमान भी है। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार किसानों और पशुपालकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में
प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है, उनका सशक्तिकरण ही विकसित राजस्थान की मजबूत नींव तैयार करेगा। उन्होंने कहा कि किसानों एवं पशुपालकों से प्राप्त सुझावों को यथासंभव आगामी बजट 2025-26 में शामिल करने के प्रयास किए जाएंगे। शर्मा बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय पर किसानों, पशुपालकों और डेयरी संघों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बजट पूर्व संवाद को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का राज्य के GSDP में करीब 30% हिस्सा है। वहीं कृषि एवं पशुपालन से प्रदेश के करीब 85 लाख परिवारों को रोजगार मिल रहा है। शर्मा ने कहा कि 1 वर्ष के कार्यकाल में किसानों को पानी, बिजली उपलब्ध करवाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। वहीं दैनिक भास्कर की एक और बड़ी खबर, राजस्थान रोडवेज ने एक बार फिर बसों के किराए में बढ़ोतरी की तैयारी शुरू कर दी है। यानी अब आपको रोडवेज बस भी जेब पर असर डालेगी। इसके लिए परिवहन विभाग के माध्यम से राज्य सरकार को 10 दिन पहले प्रस्ताव भी भेज दिए गए। इसमें रोडवेज प्रशासन ने 4 श्रेणियों में किराए की दरों में बढ़ोतरी करने के लिए मंजूरी मांगी है। यानी आपको किराए की बढ़ोतरी भी की जाएगी, स्वास्थ्य में दवाइयाँ भी नहीं मिलेगी, बाजारों में नकली पनीर वगैरह भी मिलेगा। यानी आप स्वास्थ्य से जाएंगे, जेब से जाएंगे, और आने वाले अगर बीमार हो जाएंगे तो दवाइयाँ भी नहीं मिलेगी। अब देखना यह है कि मीडिया पर आपको इन खबरों को किस तरह से प्राथमिकता दी जाती है, या इन खबरों को बिल्कुल ही नहीं दिखाया जाता, क्योंकि यह आपसे जुड़ी हुई खबर है। कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के कारण बुधवार को राजधानी के मौसम में उतार चढ़ाव रहा। दिन भर आसमान साफ रहने के बाद देर शाम आसमान में बादल छाए रहे और ठंडी हवाएं चली। इसके चलते अधिकतम तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रात को कुछ जगह बूंदाबांदी हुई। जयपुर में भी बारिश हुई। पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने बुधवार देर रात 12 बजे आदेश जारी कर 41 इंस्पेक्टरों के तबादले कर दिए। इनमें 26 थानों के बदले गए हैं। इनमें से 16 इंस्पेक्टर हाल ही में दूसरी रेंज से कमिश्नरेट आए हैं। वहीं 14 थानों में लगे SHO को भी बदला गया है। 7 महिला अधिकारियों को भी थानों की कमान दी गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना का नाम रामजल सेतु लिंक परियोजना किए जाने की घोषणा की है। 17 दिसंबर को प्रधानमंत्री की उपस्थिति में PKC परियोजना के MOU पर पार्वती काली सिंध और चंबल नदियों का जल राम सेतु जल संकल्प कलश में प्रवाहित किया गया था। राजस्थान MP के लिए नदियों को जोड़ने की यह परियोजना लाई गई है। परियोजना पूर्ण होने पर प्रदेश की 40% आबादी को पेयजल एवं सिंचाई के लिए जल उपलब्ध हो सकेगा। राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल SMS अस्पताल सहित प्रदेश भर के अस्पतालों में स्थायी अधीक्षक के लिए इसी महीने के अंत तक इंटरव्यू किए जा सकते हैं। इसके बाद अस्पतालों को स्थायी अधीक्षक मिल सकेंगे और काम सुचारू होगा। बता दें कि पिछले 5 महीने से अधिक समय से अस्पतालों में अस्थायी अधीक्षक लगे हुए हैं। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के तहत राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में अवार्ड समारोह आयोजित किया गया, जिसमें 48 देशों की 98 फिल्में और 2 एल्बम सॉन्ग को सम्मानित किया गया। इसमें निर्माता डॉक्टर हेमा ओदावत के सॉन्ग स्लेट पेंसिल को बेस्ट सॉन्ग अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये गाना गरीब बच्चों को पढ़ने को प्रेरित करने पर आधारित है। गाने के लेखक और गीतकार उनके पिता स्वर्गीय सूरज प्रकाश नाग है। इसमें अनस्टॉपेबल NGO के 20 बच्चों ने योगदान दिया। डॉक्टर हेमा एक डॉक्टर होने के साथ लेखिका और गायिका भी है। उनके लिखे 15 से अधिक गाने रिलीज हो चुके हैं। उनकी 3 कविताओं की किताबें प्रकाशित भी हो चुकी है। वहीं जयपुर के SM जैन सुबोध कॉलेज की 5 छात्राओं का चयन गणतंत्र दिवस शिविर के लिए हुआ है। ये छात्राएं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और पशुपालन व डेयरी मंत्रालय की झांकी में हिस्सा लेगी। इनमें प्रियंका यादव व अवनी शर्मा पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की झांकी के साथ बाइक राइडिंग करेगी। वहीं अमीषा लांबा, पलक शर्मा और मुस्कान थापा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की झांकी का प्रतिनिधित्व करेगी। कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर विशाल गौतम और यूथ सोशल ग्राम फाउंडेशन के संस्थापक योगेश चौधरी ने बताया कि छात्राएं NSS की वॉलंटियर्स है। विज्ञान को जितना जानो समझो उतना ही रोचक और मजेदार लगेगा। विज्ञान के इसी संसार का हिस्सा बनने 2 दिवसीय इसरो साइंस एग्जीबिशन के पहले दिन 107 स्कूलों के 12,000 विद्यार्थियों ने सीतापुरा स्थित JECRC यूनिवर्सिटी पहुंचे। कैंपस में दाखिल होते ही बड़ी संख्या में विद्यार्थी गोला बनाकर बैठे नजर आए। वाटर रॉकेट लॉन्च करके दिखाया, जिसके माध्यम से विद्यार्थियों को न्यूटन की
गति के तीसरे नियम की जानकारी दी गई। लेकिन आजकल विज्ञान के बारे में कहाँ कोई चर्चा होती है। अब आप हर जगह किसकी चर्चा देखेंगे, यह आप भली भांति जानते हैं। और जबकि कई बड़े लेखकों ने, विद्वानों ने, विचारकों ने कहा है कि यदि गरीबी, बेरोजगारी ये दूर कर सकती है तो वह सिर्फ विज्ञान है। राजस्थान की राजधानी जयपुर शहर में पिछले कई सालों ने नौकर व किराएदार चोरी, लूट, डकैती जैसी गंभीर वारदातों को अंजाम देते हैं। वर्ष 2020 से अब तक नौकर 50 से ज्यादा वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। इसके बावजूद लोग नौकर किराएदारों का सत्यापन नहीं करवाते हैं, जबकि पुलिस ने सत्यापन के लिए पुलिस थाने जाकर करवाने के अलावा ऑनलाइन वेबसाइट या ऐप के जरिए करवाने की सुविधा भी दे रखी है। हाल ही में पुलिस द्वारा बनाई गई नजर ऐप पर अब तक 22,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। हाल ही में मोती डूंगरी इलाके में हुई वारदात में भी नौकरों का सत्यापन नहीं करवा रखा था। ऐसे में पुलिस को भी चोरों की पहचान करने में काफी वक्त लगता है। अब सत्यापन के लिए मंगलवार को एडिशनल कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप ने कमिश्नरेट के सभी एसएचओ को अपने अपने क्षेत्र में रोज नौकर किराएदारों का सत्यापन करवाएंगे। इसका शाम को अपडेट भी देंगे। दिल्ली हाट की तर्ज पर जयपुर में भी अमृता हाट बनाया जाए, जिससे इस हाट में राज्य और राज्य से बाहर की महिलाएं उत्पादों का विपणन कर सके। इसी प्रकार सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए FICC 40 जैसे औद्योगिक संगठन व स्वयंसेवी संस्थाओं को साथ लेकर काम किया जाए। वहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते उपयोग और साइबर सिक्योरिटी के महत्ता को जानते हुए महिलाओं के लिए विशेष कोर्स डिजाइन कर प्रशिक्षण दिया जाए। ऐसे ही 100 से ज्यादा सुझाव मुख्यमंत्री कार्यालय के कन्वेंशन हॉल में महिला अधिकारिता विभाग की ओर से आयोजित बजट पूर्व परामर्श बैठक में महिला प्रतिनिधियों और प्रतिभाशाली छात्राओं ने दिए। इस बैठक में शामिल हुए प्रतिभागियों में से 36 प्रतिभागियों ने आने वाले बजट के संबंध में अपने सुझाव दिए। मुख्यमंत्री ने सभी के सुझावों को बहुत गौर से सुना और कहा कि आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं। इन पर परीक्षण करके यथोचित कार्रवाई की जाएगी। SMS मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पतालों में प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से काम कर रहे कार्मिकों को हटाने के आदेश के बाद कार्मिकों ने बुधवार को विरोध जताया व नाराजगी जाहिर की। कार्मिकों ने SMS गणगौरी, JK लोन सहित अन्य अस्पतालों के अधीक्षकों को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा और मांग की कि कार्यरत नर्सेज, पैरामेडिकल कार्मिक की सेवाएं निरंतर जारी रखी जाए। राजस्थान नर्सेज पैरामेडिकल प्लेसमेंट संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक शर्मा ने बताया कि SMS मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल ने इन कार्मिकों को हटाने का आदेश जारी किया है। नगर निगम ग्रेटर महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने बुधवार को विद्याधर नगर जोन कार्यालय पर वार्डों के पिछले वर्ष के विकास कार्यों की वार्डवार समीक्षा बैठक ली। 3 घंटे से भी अधिक चली बैठक में महापौर ने एक एक कर पार्षदों की जन समस्याओं को सुना। संबंधित शाखा के अधिकारियों को समस्याओं के लिए तुरंत निस्तारण के निर्देश दिए। यानी खराब लाइट जो भी है उसको 15 दिन में ठीक करो। आप 15 दिन का गिनती शुरू करें कि 15 दिन में क्या ठीक हो पाती है या नहीं। अगर नहीं हो पाती तो आप अवश्य अपने पार्षदों को कहें। सवाई मानसिंह स्टेडियम में जगह जगह गंदगी, शराब की खाली बोतलें, सिरिंज, प्रतिबंधित दवाओं के खाली रैपर मिलने के बाद आनन फानन में राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल के सचिव राजेंद्र सिंह ने स्पोर्ट्स मैनेजर्स, चीफ स्पोर्ट्स ऑफिसर और स्पोर्ट्स ऑफिसर को स्टेडियम की सफाई और सुरक्षा व्यवस्था पर निगरानी रखने की ड्यूटी लगा दी। सभी के एक दिन बाद इस बारे में रिपोर्ट सचिव को देनी थी। पहले मैनेजर शमीम अहमद की रिपोर्ट सचिव के पास पहुंच गई। खास बात यह कि इस रिपोर्ट में मैनेजर ने अपने ही डिपार्टमेंट की पोल खोलकर रख दी। उनकी इस रिपोर्ट में स्टेडियम में हर जगह गंदगी को इंगित किया गया है। उन्होंने रिपोर्ट के 5वें पॉइंट में स्पोर्ट्स हॉस्टल में खिलाड़ियों के बेड सटे होने की बात कही। तकियों पर कवर तक नहीं थे, टॉयलेट साफ नहीं थे, हॉस्टल के 1 से ज्यादा दरवाजे खुले थे। इससे सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। भोजन कक्ष में पानी की व्यवस्था नहीं थी। RPF में बुधवार को शुरू हुए रोड सेफ्टी प्रशिक्षण कार्यक्रम कैपेसिटी बिल्डिंग में ADG यातायात अनिल पालीवाल ने कहा कि यातायात प्रबंधन की दिशा में हमारा हर कदम मानवीय जीवन को सुखी और सुरक्षित बनाएगा। पुलिसकर्मी और अधिकारी यातायात से संबंधित नियमों में छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हुए रोजमर्रा की पुलिसिंग में लॉ एनफोर्समेंट की प्रभावी कार्रवाई करें। इससे सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली जनहानि और प्रभावित परिवार जो संकट आता है, ऐसी दुखद स्थितियों में सुधार आएगा। पालीवाल ने कहा कि नए कानूनों के तहत 60 पुलिस एक्ट में यातायात से संबंधित विषयों पर एक्शन के लिए थाना और सर्किल स्तर के पुलिस अधिकारियों को विशेष पावर मिली हुई है।
सुगम और सुरक्षित यातायात में दुकानों के आगे सामान और अन्य सामग्री का डिस्प्ले जैसी स्थितियों से जो बाधा उत्पन्न होती है उन पर पुलिस अधिकारी संज्ञान लेते हुए एक्शन ले। शासन सचिव एवं आयुक्त शुचि त्यागी ने कहा कि सड़क दुर्घटना में किसी नागरिक की मृत्यु संबंधित परिवार के लिए एक बड़ी त्रासदी के समान होती है। लोगों में जागरूकता लाकर दुर्घटनाओं के आंकड़े को घटा सकते हैं। आरपीए डायरेक्टर एस सेंगाथिन ने सड़क सुरक्षा के लिए समन्वित प्रयासों पर जोर दिया। 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े में 50% तक कमी लाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी विभाग, एजेंसी और विशेषज्ञों को मिलकर संवेदनशीलता से प्रयास करने होंगे। राजस्थान रॉयल्स के चीफ कोच राहुल द्रविड़ बुधवार को अचानक जयपुर पहुंच गए। उनके साथ राजस्थान रॉयल्स के सीईओ जैक लश मैक्रम भी थे। जयपुर पहुंचते ही द्रविड़ ने सीधे एसएमएस स्टेडियम का रुख किया और क्यूरेटर तापोश चटर्जी से विकेट को लेकर चर्चा की। इसके बाद उन्होंने पवेलियन, लॉन्ग रूम और ड्रेसिंग रूम वगैरह का भी जायजा लिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बुधवार दोपहर अचानक पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से उनके सिविल लाइंस स्थित आवास पर मिलने पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच शिष्टाचार भेंट थी, लेकिन बजट से पहले इस मुलाकात के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। दोनों के बीच सरकार के कामकाज, संगठन को लेकर भी चर्चा हुई। सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार भी किया जाना है, पार्टी कई तरह के फैसले भी लिए जाने हैं और चुनाव करवाए जाने हैं, इसलिए यह बहुत सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। विधानसभा की आश्वासन समिति का दावा है कि मई से अब तक समिति ने पेंडेंसी समाप्त करने का बड़ा काम किया है। विधायक जितेंद्र गोठवाल ने दावा किया है कि उनके चेयरमैन में दायित्व दिया गया था। मई तक विधानसभा में लगभग 3800 सवाल सदस्यों के सरकारी आश्वासन कमेटी में पेंडिंग थे, लेकिन अब मात्र 400 नवीनतम जानकारी और पेंडेंसी है। कभी भी विधानसभा में 4000 से अधिक कम पेंडेंसी नहीं रही, लेकिन इस बार सरकारी आश्वासन समिति के प्रयास से पेंडेंसी लगभग 400 से भी कम है। यह एक अच्छी खबर, हर सवाल का जवाब देना। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।